भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, परसों हमने शुरू किया था एक प्रसंग भावना। भावना भावना भाते हैं ना, साधु साध्वी आए तो हम गोचरी आती है ना भावना। श्रावक की सुपात्र दान, जब बार बार भावना भाते नहीं आते, किसी को तो गुस्सा आ जाता है और किसी को अपने भाग्य पर अफसोस होता है कि मेरा कैसा अंतर आए। किसी भी बात का बार बार चिंतन करना, चिंतन अच्छा भी होता है और जो अच्छा नहीं वो भी होता है। ये आत्मा के अपने संस्कारों के ऊपर निर्भर है। जिसके संस्कार अच्छे नहीं, मोह की प्रधानता है, तो उसके अंदर भावना संसार की ही होगी। किसी ने मानो इंसल्ट की, अपमान किया, नुकसान कर दिया, परेशान हो गया, अब वो क्या भावना भाता है, जब तक इसको उजाड़ूंगा नहीं तो मेरे को चैन नहीं, जब तक मैं बदला नहीं लूंगा मेरे को चैन नहीं। कितनी बार सोचता है, जितनी बार सोचता है उसकी गांठ उतनी ही मजबूत होती है। जितनी मजबूत होगी, अब मानो अब उसको कोई समझाएगा, पहले वो सुनेगा ही नहीं। मानो सुनेगा तो अनसुना कर देगा, अपना ध्यान दूसरी ओर लगाएगा, नहीं तो जगह छोड़ के चला जाएगा। कहते मैं कैसे छोड़ दूं उसको। ये गाढ़े संस्कार किस कारण से बंधे। आत्मा को देखा जाए तो आत्म दृष्टि तो सभी आत्माएं एक समान है। क्या कारण है, आप किसी को एक बार कहते हैं तो उसी समय मान जाता है, और किसी को रोज कहते हैं फिर भी वो मानता नहीं। क्या कारण? ये संस्कारों का तो खेल है, जो गट्ठा अंदर बांधी हुई है। अशुभ संस्कार वो अपने ऊपर पानी पड़ने नहीं देते, ठंड कहां से लगेगी। जब असर नहीं होगा, अंदर नहीं जाएंगे तो असर कहां से होगा। ये तो अशुभ संस्कारों की बात है। अशुभ संस्कार जो 18 पापों के रूप में
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति रति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन शल्य। ये 18 पाप कितना सुनते हैं, लेकिन छोड़ने का मन कितनों का होता है। अरे बहुत हो लिया, छोड़ दो अब। जो अपने अंदर ही ऐसे कर रहे हैं जैसे बीमारियां डाल रहे हैं। ये पाप बीमारी के रूप में आएंगे, नुकसान के रूप में आएंगे, असाता के रूप में आएंगे, मानसिक आघात के रूप में आएंगे। क्योंकि जिसको परेशान किया है तो बदले में परेशानी ही आएगी। मतलब ये संस्कार कितने पक्के हैं। अब इनको दूर करना है तो धर्म के संस्कारों की ओर आओ। भगवान कहते हैं ये 18 पाप दुर्गति में ले जाने वाले जमराज नहीं है, तुम्हारे पाप कर्म है। सुगति में ले जाने वाले वह देवता नहीं है, तुम्हारे पुण्य कर्म है। नरक और त्रियंश की दलदल से निकलना है, दुखों की दलदल से निकलना है, तो इन 18 पापों के भयानक स्वरूप को समझो और छोड़ने का अभ्यास करो। बार बार अभ्यास करो। लेकिन अभ्यास भी तो तभी संभव होता है यदि अंदर बल हो, आत्म बल हो। जिसके अंदर बल नहीं वो अभ्यास भी नहीं कर सकता। जे बल कैसे आएगा? संतोष का अभ्यास करेंगे, जब सहने का अभ्यास करेंगे, जब तपस्या करेंगे, तपस्या से वीर्यांतराय कर्म वो टूटने लगेगा। जितना टूटता जाएगा आत्मा के अंदर शक्ति का स्रोत उतना जागृत होगा। तपस्या के द्वारा इस शक्ति को इस आत्मा ने जगाया तो बहुत बार है, लेकिन संस्कार अच्छे न होने के कारण उस शक्ति का दुरुपयोग हुआ। कहते आत्म दमन इस शक्ति के बिना नहीं होता, लेकिन आत्म दमन तो वो ही करेगा जो अंतर्मुखी होगा, जिसको समझ होगी। जिसको समझ नहीं है वह इस बल का प्रयोग दूसरे का दमन करने के लिए करेगा। जब दूसरे का दमन होगा उसका वैर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। एक जीव ने दूसरों का दमन किया है, ना अच्छा दमन करने वाला है और ना अच्छे जिनका दमन किया जा रहा है वो। लेकिन जिनका दमन किया जा रहा है आज वो कमजोर है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आरा ध्यान रौद्र ध्यान के कारण नरक में पैदा हुए, और जिसने दमन किया था वो भी नरक में वहीं पैदा हो गया। कहां पर? जहां उसके वो लोग जिनको उसने परेशान किया था। अब जैसे उन्होंने देखा, कहते आ गया, कहते तब तो इसके अंदर शक्ति बहुत थी, आज शक्ति नहीं है। आज हम भी इसकी तरह है, जो अकेला है, हम सारे इकट्ठे होकर के घेर लेते हैं। घेरने के बाद उसकी आरती थोड़ी उतारते हैं। जो जिसके हाथ में आता है, जैसे धान कूटते हैं, मक्की कूटते हैं, जैसे पुराने जमाने में पहना कपड़े तो होती थी ना थापी के साथ, अब सबकी थापियां तैयार हो जाती हैं। किसके वास्ते? उस समय तो उनके अंदर ताकत थी, सबके आगे धौंस जमाते थे,
लेकिन आज सारी धौंस क्या होगी, खत्म होगी। कह ले बच्चा अब तू कहाँ जाता है, अब तो थापी तेरे पर क्या करेंगे, तेरे पर ही तोड़ेंगे। जे अनादि काल से ऐसे ही चला आ रहा है, उसने उसको जब जिसका समय लगा इस वैर को क्या किया, अपने अंदर के गुस्से को शांत किया। भगवान कहते हैं इसको शांत करो। किसको शांत करो, इस गुस्से को शांत करो। संबुज्ज बोध प्राप्त करो। किन्ने बुज्ज, अरे क्यों नहीं जागते, क्यों नहीं समित। संबोहि खलु पेच दुल्हा, जे संबोधि जे सच्ची समझ, जे आसान नहीं है, बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। जन्म जन्म की तपस्या की जरूरत है। दुनिया के लोग तपस्या तो करते हैं, लेकिन उसके बदले किसी ने धन मांग लिया, किसी ने औलाद मांग ली, किसी ने राज मांग लिया, किसी ने समृद्धि मांग ली, किसी ने कुछ मांग लिया, किसी ने कुछ मांग लिया। पराया करके इस लोक के लिए कितनी तपस्या करते हैं। कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई शुक्रवार का व्रत करता है। ये किसके वास्ते प्रसिद्ध है, सोमवार का किसके वास्ते प्रसिद्ध है, अब नहीं बोलेगा कोई। अच्छा, शुक्रवार का किसके वास्ते प्रसिद्ध है, माता पद्मावती जी का। माता पद्मावती जी आएंगे, वह सोने की मोहरों की बरसात करेंगे, हम माला माल हो जाएंगे, हमारे सारे काम क्या हो जाएंगे। कहते हैं ये कितनी देर स्थिति रहेगी, कितनी देर। जितनी हम साधना दूसरे को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, यदि ये साधना अपने कर्मों को तोड़ने के लिए करे तो किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। भगवान ने किसी के आगे गिड़गिड़ाने का उपदेश नहीं दिया। कहते हैं अपने बल पराक्रम को जानो, इसको पहचानो और इसका प्रयोग करो। किसके वास्ते, अपने कर्मों को तोड़ने के लिए। हमारे दो शब्द आते हैं, संबर और निर्जरा। जितनी धर्म आराधना करनी, नियम व्रत पालने, किसके वास्ते, संबर निर्जरा के लिए। संबर का मतलब आने वाले पाप कर्मों को रोकना, और निर्जरा का मतलब पुराने पाप कर्मों को, पुराने पाप कर्मों का आत्मा से अलग करना, उनको जीर्ण बना देना, उनकी शक्ति को खत्म कर देना। जब शक्ति खत्म हो जाती है ना, तो ऊपर चढ़ाई करने वाला पीछे हट जाता। कहते हैं पीछे हटने में भला है, यदि ना हटे तो जे हमारे को मसल देगा। आओ मसलने का तरीका क्या है, वो 12 प्रकार का तप, संबर के 20 भेद, स्थावन भेद का। जो भी धर्म आराधना करनी हमारे अंदर क्या हो, संबर और निर्जरा हो। कहा कि जिसने शास्त्र स्वाध्याय किया है, जिसने भगवान की वाणी सुनी है, जो सत्संग में आया है, उसने पुण्य और पाप के स्वरूप को समझा है। धर्म और अधर्म का क्या प्रभाव है, इसका भी जाना है। अब वो सोचता है ये शक्ति मिली है, इसका क्या करना। जैसे आप प्रसंग सुनते हैं ना, जब वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज को पता चला हमारा भैया अरिष्ट में कितनी शक्ति का धनी है, जिन शस्त्रों को मैं उठा सकता हूं और कोई नहीं, और जे बच्चों की तरह उनसे क्या कर रहे हैं, खेल रहे, और कितनी जोर से और शंख बजाया है, धनुष की टंकार की है, जैसे बिजली कड़कती हो, जिसको सुन करके मैं भी दहल गया। जब भाई को देखा, कहने लगे हमें नहीं पता था आप इतनी शक्ति के मालिक। मैंने तो 3 खंड साधे, तेरे बल के बल से मैं 6 खंड साध सकता हूं। कितने, 6 खंड। चलो कोई बात नहीं, अब करते हैं, हमारी 6 खंडों में हुकूमत होगी।
कहते हैं हमें 6 खंडों की हुकूमत नहीं चाहिए, हमें तो सारे लोक की हुकूमत। सारे लोक की हुकूमत कब होगी? जब 64 के 64 इंदर क्या करेंगे? सलाम करेंगे। कहते हैं हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है। हमें तो इस बल को कर्मों को काटने के लिए लगाना है। इस बल का प्रयोग कहाँ करना है? संबर और निर्जरा के लिए करना है, ताकि हमारी संसार यात्रा जो अनादि काल से चली आ रही है उसका क्या हो जाए? अवसान हो जाए, उसका अंत आ जाए। मुझे तो संयम लेना है, मेरे को ऐसा राज हमारे को नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं जो सहसंग सहसाणंग संगामे दुर्जय झीणे एगं झीणे जो अपाणंग ऐसे परमो जाओ। जो 10 लाख व्यक्तियों को एक जीतने का क्षमता रखता है और एक 10 लाख को तो नहीं जीता, केवल अपनी आत्मा को जीता है, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी आत्मा के ऊपर विजय पाई है। कहा है 10 लाख लाखों व्यक्तियों को जीतने वाले ने बाहर शरीर को तो जीत लिया है, आत्मा को नहीं जीता। और डर के मारे सलाम कर रहे हो, अंदर से कोई भी खुश नहीं है। अब वो सोचते हैं इसकी खुशी से हमारी खुशियां हैं, इसलिए इसको क्या करो? खुश करो। तो झुक करके वो सलाम करते हैं। लेकिन जो आत्म विजेता है उसकी विजय दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? कहते दुनिया के लोग चाहे कुछ कहें, लेकिन भगवान ने कहा आत्म विजय सर्वश्रेष्ठ है। ये आत्म विजय कैसे होगी? जिसने कषायों को जीत लिया, जिसने वासनाओं को जीत लिया, समस्त विकारों को जीत लिया, घाती कर्मों को जीत लिया, अघाती को जीत लिया और सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। उनको किसी प्रकार का अब भय नहीं है। और जिन्होंने दुनिया को जीता है, मरने के बाद जब नरक में जाते हैं ना, दुर्गतियों में जाते हैं, पहले तो पुण्य था, अब तो पुण्य रहा नहीं, अब किसकी धौंस? किसी की भी नहीं। अब कौन सुनता है? आप देखो ना, जिस समय आप अपने बच्चे को भी, जिसको जन्मा पाला पलोसा, आप रोज उसको डांटते हैं डांटते हैं डांटते हैं, तो एक दिन वो भी अक्खा तान लेता। जब वो बच्चा आंखें तान लेता है तो दूसरों का क्या होगा? जिसके ऊपर आपने इतना उपकार किया वो भी उपकार को भूल जाता है। जिनके ऊपर सता उनका संदोहन किया है, छीना है, वो कैसे आपके मित्र बनेंगे? जिस समय निकल जाएगा, आत्मा का पुण्य खत्म हो जाएगा, रिद्धि समाप्त हो जाएगी, फिर वो हिसाब करने के लिए आएंगे। कहते जैसे पहले आपने हमारे को दास बनाया था, अब हम तेरे को, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डाल देते हैं ना, चल जैसे हम चलाते हैं, जैसे बंदर को नचाते हैं वैसे उसको नचाएंगे। अब वो सोचते हैं पुराने दिनों को याद करेगा और रोएगा, फिर कहेगा आता है जमाना याद मुझको। क्या था? पुराना जमाना याद है, कहाँ मैं था, क्या हो गया? कहते पुण्य पाप का खेल है, उस समय अपने आप को संभाल करके रखता तो ऐसी तेरी दुर्दशा ना होती। जो जिसको बोध हो गया है, जब आत्मा के अंदर शक्ति पैदा होती है तो उस शक्ति का प्रयोग इन इंद्रियों को जीतने के लिए लगाता है, कषायों को जीतने के लिए लगाता है, मन को जीतने के लिए लगाता है। वह किसी से सेवा कराता नहीं है, वह किसी की सेवा करता है। क्या कर? दूसरे की सेवा करता है और उस सेवा के बदले कुछ चाहता नहीं है। संसारी कोई चाहना नहीं, केवल एक भावना, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरा कर्जा क्या हो जाए? कर्ज उतर जाए। कहते सेवा कराने वाला ज्यादा सुखी होता है या सेवा करने वाला सुखी होता है? सेवा कराने वाले का तो पुण्य क्षीण हो रहा है और सेवा करने वाले का, उसका पुण्य बढ़ रहा है। सेवा करने वाला स्वावलंबी है, आप निकाल दोगे वो दूसरे घर चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, वहां काम करेगा, उसको क्या कमी है। लेकिन मुसीबत किसको आएगी? जिस समय फैक्ट्री वालों के ना वर्कर हड़ताल कर देते हैं और मशीनें सारी खड़ी हो जाती हैं, आगे कोई काम नहीं होता,
फिर उनको सिर पर बोझ पड़ता है। जब देखते हैं मानते, अच्छा भाई बोलो क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो करके कहते काम करो, तुम जो तुम मांगते हो वो आपको मिलेगा, क्योंकि पता है इनके बिना हमारी गति, इनके बिना हमारी गति नहीं। इसी प्रकार जब हमारे अंदर विवेक है, आत्मा के अंदर विवेक है, तो इन शक्तियों का प्रयोग दूसरे का दमन करने के लिए नहीं, आत्मा का दमन और दूसरे की सेवा करेगा, जिसके कारण से जन्म जन्म के कर्मों का बोझ उतारता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि समस्त कर्मों के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेगा। हमारी बात चलनी है भावना। जैसे कोई बच्चा ढीठ होता है ना, तो उसको बार बार समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, यही करते हैं ना, वो फिर नहीं सुनता, फिर भी आप उसको संभालते हैं। कहते कभी ना कभी तो क्या होगा, कभी ना तो कभी जे समझेगा। कहते अब उस बच्चे की ओर से ध्यान हटाओ, अपनी आत्मा की ओर ध्यान लगाओ। देखो क्या हमारी आत्मा उस बच्चे के समान ढीठ नहीं है? सोचो भला, क्या जो हमारी आत्मा उस बच्चे के समान ढीठ नहीं है? देखो साधु है तो साधु का रूप क्या है, उसके लिए श्रावक श्राविका है, तो श्रावक श्राविका का रूप देखो। जैसे आप प्रभास मुनि से सुन रहे हैं कैसा श्रावक श्राविकाओं का रूप था, तो जो वो करते थे वो हम क्यों नहीं करते? तो हम लोगों ने, आप लोगों ने तो एक ओट ले ली हुई है, ये पंजमा आ रहा है ना, इतनी करनी होती नहीं है, इसलिए जितनी को होती है उतनी कर लो। मतलब जितना का जीवन हमारे को मिला है लगभग इतना की उनको होगा। अब उस समय के अंदर कहते हैं जीवन लंबा है या किसी का जीवन छोटा है। कितने लोग छोटे जीवन में भी वे काम कर जाते हैं जो लंबे जीवन के अंदर भी काम लंबे जीवन वाले नहीं कर सकते। मानो किसी की 50 साल की उम्र है और किसी की 500 साल की उम्र है। जिसकी 50 साल की उम्र है उसने 15-20 साल की उम्र में साधु जीवन ले लिया, अपनी महाव्रतों का पालन कर रहा है, तपस्या करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, गुरुओं की सेवा करता है, धर्म प्रभावना करता है। उसने तो अपने 20 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के 50 साल की उम्र थी 30 साल की इसमें लगा दिए। अब उसने तो संयम में लगा दिए, धर्म आराधना में लगा दिए, जा किसी ने श्रावक वृत्ति पाल ली उसमें लगा दी। और जिसकी 500 साल की उम्र है उसने खाने में पीने में ऐशो आराम में सारी जिंदगी व्यतीत कर दी। बोलो किसका जीवन अच्छा है? 50 साल वाले का अच्छा है, वो कमा करके गया है, और 500 साल वाला वो जो कमा करके आया था सब कुछ उजाड़ करके चला गया। अब चाहे पूर्व जन्म में देवलोकों से आया हो, लेकिन अगले जन्म में देवलोकों का थोड़ा होगा। कहते देवलोक उसकी अपनी जागीर थोड़ी है, ये तो पुण्य पाप का खेल है। नरक जो है वो पाप का परिणाम वहां भोगना पड़ता है। पुण्य जब उत्कट हो जाता है तो देवलोकों की ओर चला जाता है। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं ना, जैसे जहाँ होटलों की दशा होती है ना, जब तक तो अपना बिल जमा कराते रहोगे वो भी जी करते रहेंगे, और जिस समय बिल जमा कराना बंद कर दिया वो खुद तो नहीं आएंगे, नौकरों को भेज देंगे, कह दो उसको जहाँ से चला जाए, जहाँ तक बिल जमा करे, नहीं तो चला जाए। कहो कि और आ रहा है जगह खाली करो। यदि प्यार से समझ आता है ठीक है, नहीं तो उन्होंने दूसरे रखे होते लठैत, क्या कर देते बाउंसर कर, कहते निकालो उसको, और उसका सामान उठा के क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। कहा जैसे जहां पर पैसे का खेल है वहां पर किसका खेल है, पुण्य का खेल है। इसलिए भगवान कहते हैं नरकों से डरना नहीं, स्वर्ग की चाहना करना नहीं। यदि नरक वाले काम किया है तो नरक से कौन छुड़ाएगा तुम्हारे को? धर्म करो, पाप कर्म काटो तो मुक्ति होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। स्वर्गों में जाओगे और जितना कमाया है सब कुछ बाहर लुटा करके फिर क्या होगा, यहीं पर आना पड़ेगा। जो भी आपने साधना करनी है ना, वो आत्मा की शुद्धि के लिए करनी। किसके लिए करनी?
संभर और निर्जना के लिए करनी, ताकि तुम्हारे कर्म कटें, आपके संस्कार शुद्ध हो, तुम्हें संसार खारा लगे, कड़वा लगे और धर्म अमृत के समान मीठा लगे। कहा जब संसार कड़वा लगेगा, धर्म अच्छा लगेगा, तो इसका मतलब अब हमारे दिन अच्छे आने लग पड़े, अब समय अच्छा है। लेकिन ये अभ्यास से होता है। अब इसके संबंध में समय आपका हो गया, कल जैसे अवसर होगा सुना।